नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर एसडीओपी घाटीगांव संतोष कुमार पटेल का एक बार फिर मानवीय और संवेदनशील व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, जहां उन्होंने अपनी समझाइश से न सिर्फ एक टूटते हुए परिवार को बचा लिया, बल्कि इस परिवार के मासूम बच्चे का भविष्य भी संवारने की कोशिश की है। पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद पुलिस थाने से होकर जनसुनवाई तक पहुंच गया था, जहां मंगलवार को घाटीगांव के अनुविभागीय अधिकारी संतोष कुमार पटेल सुनवाई कर रहे थे। उनके सामने एक पारिवारिक मामला आया, जिसमें एक महिला और उसके पति के बीच का विवाद उनके बच्चों के भविष्य के लिए अंधकारमय हो रहा था। एसडीओपी पटेल को लगा कि इस झगड़े को समझाइश देकर टूटे हुए परिवार को फिर से एक किया जा सकता है। अपने पुलिस के कार्य से अलग एक काउंसलर की भूमिका अपनाते हुए एसडीओपी संतोष पटेल ने 6 घंटे तक पति पत्नी उनके परिवार के लोगों को समझाइश दी। एसडीओपी ने दोनों पक्ष को समझाया, कोर्ट कचहरी पुलिस से उनका मामला बनने के बजाय बिगड़ेगा। यदि वे खुद इस मामले को सूझबूझ का परिचय दे तो मामला अभी इतना नहीं बिगड़ा है, वह संभल सकता है। मामला दोनों पक्षों के समझ में आ गया और एसडीओपी कार्यालय में ही पति पत्नी और एक दूसरे की गलतियों को क्षमा किया और भविष्य में साथ रहने का संकल्प लिया। 14 वर्षीय बालिका जो कक्षा 8वीं में पढ़ती थी, लगभग 1 वर्ष पूर्व 7 जुलाई 2022 को अपने घर में अपने रूम के अंदर रात को 1 बजे से लगा के सुबह 5:30 बजे के बीच में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पूरे मामले को चूँकि काफ़ी संवेदनशीलता से जांच की गई थी कि 14 वर्षीय बच्ची के द्वारा जो आत्महत्या की गई थी, तो उसमें मर्ग जाँच की गई। मर्ग जाँच के दौरान ऐसे तथ्य आए कि वो बच्चे का परिवार पूर्व में जिस मकान में किराए से रहते थे, उसके मकान के मकान मालिक का लड़का क्योंकि पहचान थी, तो उसने उस बच्ची की इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी का पासवर्ड यूज़र आईडी ले लिया था और यूज़र आईडी का उपयोग करके उसकी प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ करके कुछ एक्सेस भी करने की कोशिश की गई थी। इसके कारण बच्ची काफ़ी तनाव में थी और उन्होंने बच्ची को काफ़ी हद तक मानसिक रूप से परेशान किया था, क्योंकि वो मुख्य आरोपी के साथ उसके 2 अन्य साथी भी शामिल थे। तीनों आरोपी उसको परेशान करते थे, मानसिक रूप से परेशान करते थे। इस मामले में जांच की गई। फेसबुक और इंस्टाग्राम से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पूरा मामले का परीक्षण किया गया, क्योंकि मामला साइंटिफिक एविडेंस से संबंधित था और फेसबुक इंस्टाग्राम से जानकारी आने के उपरांत जब पूरे मामले का परीक्षण किया गया तो पाया गया है कि तीनों के द्वारा बच्चों को परेशान किया गया था, जिसमें एक आरोपी बालिग है और 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। तीनों के खिलाफ मामला 305, 354 आईपीसी के साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की समुचित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। तीनों को हिरासत में लिया गया है और अपचारी विधि विरुद्ध जो बालक है उनको बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है और जो बालिग आरोपी है उसे गिरफ्तार करके हिरासत में दिया है।